किताबें पढ़ना इंसानों को पढ़ने जैसा होता है। कभी कभार वो इंसान हम खुद होते हैं, कभी कभार वो इंसान कोई दूसरा होता है। कैरेक्टर्स की समझ हमें किताबें बहुत अच्छे से दे पाती है। किताबों के अलावा अगर कैरेक्टर्स की समझ हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से मिल जाता है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों से मिल पाते हैं। किताबें उसी तरफ हमें कई सारे कैरेक्टर्स के बारे में बता देती है, वो भी कुछ पन्नों में। कभी वो 100 होते हैं, कभी 200, कभी 400, कभी 500, कभी और ज्यादा। उन पन्नों को पढ़कर ना हमें इंसानों की परख हो सकती है, हमें अलग अलग कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। नॉर्मल जिंदगी में हमारे साथ कई तरह के इंस्टेंसेस होते हैं, कई तरह के लोग हमें मिलते हैं और वो हमारे साथ कई तरह की चीजें करके चले जाते हैं। कोई खिलवाड़ करके जाता है, कोई प्यार करके जाता है। किताबों में भी सेम चीज होती है। जब हम फोकस लगाकर पढ़ रहे होते हैं ना, तब किताबें भी हमारे साथ कुछ खिलवाड़ कर रही होती है, हमारे इमोशंस के साथ खेल रही होती है, लेकिन हमें मजा आ रहा होता है, हमें वो थ्रिल आ रहा होता है, क्योंकि एक्चुअल में हमारे साथ वो रियल लाइफ में नहीं हो रहा है, लेकिन हम उसको फील कर पा रहे हैं, हम उस इमोशंस को ले पा रहे हैं। सेम लाइक मूवीज, बट किताबें उससे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। सो जब हमें एक ओवरऑल पैकेज मिल जाता है ना, इमोशंस का, कैरेक्टर्स का, लाइफ का, एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है हमें, जो कि बहुत खूबसूरत होता है, जो कि बहुत वाइड होता है। हम एक छोटी सोच से नहीं देख पाते फिर चीज़ों को, हमें हर चीज़ को बहुत खुले दिमाग से सोचने का तरीका मिलता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ बुक्स, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। इसलिए मैं कहता हूँ कि किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यूजुअली आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे रिव्यूज देता दिख जाऊंगा, बुक्स के बारे में, लाइफ्स के बारे में बताता रहूंगा, लाइफ के पर्सपेक्टिव के बारे में बताता रहूंगा। यूट्यूब शॉर्ट्स में क्या होता है कि हम बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत कम चीजें बताई जाती है। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ आपको जितना मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए आज से मैं ये नई वीडियो रिव्यू शुरू करने वाला हूँ, जिसमें पहली बुक होगी द प्रॉफिट। आई नो मैंने द प्रॉफिट का रिव्यू पहले भी किया हुआ है अपनी शॉर्ट में, और ये मेरा सबसे पहला रिव्यू था शॉर्ट्स का। सो मैं वही से शुरू करना चाहता हूँ, अब थोड़े बड़े फॉर्मेट में। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं द प्रॉफिट के बारे में, जो कि लिखी गई है बाय खलील जिब्रान। खलील जिब्रान के बारे में कहा यह जाता है कि वो विजुअली ज्यादा इम्पैक्ट देते थे। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी खलील जिब्रान के बारे में, लेकिन ये चीज किसी ने नहीं बताई होगी कि खलील जिब्रान ने पहले आर्ट बनाना शुरू किया था। वो पेंटिंग करते थे, वो आर्टिस्टिक पेंटिंग करते थे, जिसका इम्पैक्ट उनकी राइटिंग पर भी आता है। जो सब कुछ वो इमेजिन करते थे ना, वो बाद में वही चीजें लिखने लग गए। मैं बुक के सारे चैप्टर्स की बात एक साथ नहीं करूंगा, क्योंकि फिर तो वीडियो ही नहीं रह जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो बातें कभी खत्म नहीं हो सकती, इतनी ज्यादा बातें हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में एनालिसिस किए हुए हैं, जो मैंने पर्सनली लिखे हैं यहाँ पर। तो इन एनालिसिस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता सकता हूँ। ये बुक मैंने जब पहले पढ़ी थी, तब ये बुक मैंने बोरो की थी मेरे दोस्त से, और ये बुक ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था। पर अब ये बुक जब मैंने दोबारा पढ़ी खुद से खरीद के, तब इस बुक का इम्पैक्ट और बढ़ गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बोरो करते हैं और जब आप चीजों को खरीदते हैं ना, ओन करते हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। जब आप ओन करते हैं ना, तब आप ओनरशिप दिखाते हैं, और वो ओनरशिप दिखती है आपके अंदर भी कि हाँ, ये मेरी बुक है और मैं इस चीज को पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, और मैं इसको इस तरीके से रखना चाहता हूँ। तो चीजों पर ओनरशिप दिखाना इन अ पॉजिटिव वे इज अ वेरी गुड थिंग। और आपके अंदर भी ना वो सब चीजें उभरती है, वो सब चीजें आती है। सो उस टाइम से लेकर अभी तक, जब मैंने पहले वो ये बुक पढ़ी थी और जब अब पढ़ी है, उसमें बहुत डिफरेंस आ चुका। पहले जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो मुझे बहुत चीजों के बारे में कंफ्यूजन थी, बहुत चीजें समझ नहीं आ रही थी, लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी कई कई जगह पर। बट जब मैंने दोबारा पढ़ी अभी, पता नहीं क्या जादू हुआ, क्या चीज हुई, ऑटोमेटिकली ये बुक मुझे समझ आने लग गई, क्योंकि मैंने शायद बहुत ज्यादा फोकस के साथ पढ़ी है इस बार। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी, जो मेरे अंदर हुआ उस चीजों को मैं लिखने लग गया। लाइक इस बुक में लिखा है एक चैप्टर में, ऑन जॉय एंड सॉरो, ये चैप्टर का नाम है।
When you are joyous, look deep into your heart, and you shall find it is only that which has given you sorrow that is giving you joy. बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है कि आपकी खुशी और आपके गम कुछ भी प्लान्ड आउट नहीं होते, आप प्लान कर भी नहीं सकते हैं किसी चीज को। और दूसरी चीज ये कि आपको जो सबसे ज्यादा खुशी दे रहा है वो ही शायद कभी आपका कारण बन सकता है सबसे ज्यादा गम देने का। क्या किसी को आपसे सबसे ज्यादा प्यार हुआ है, या आपने कभी किसी से सबसे ज्यादा प्यार किया है और उनको खोने के बाद क्या सबसे ज्यादा गम वो ही नहीं देते आपको? उनकी यादें सबसे ज्यादा गम नहीं देती आपको? बहुत ही सिंपल बहुत अच्छी बातें इस बुक में कही गई है। योर पेन इज द ब्रेकिंग ऑफ द शेल दैट एनक्लोजेस योर अंडरस्टैंडिंग, even as the stone of the fruit must break that its heart may stand in the sun, so must you know pain. और जो मेरे समझ में आया वो ये था, कोई भी चीज कभी भी अगर मुश्किल आ रही है तो वो आपको सुधार रही है, वो आपको बना रही है। एक दिन आप शाइन जरूर करोगे, लेकिन मुश्किल हालात कभी भी आपको गिराते नहीं है, आपको बनाते हैं। ये इस चैप्टर का पूरा थॉट था, which is a very good thing, very beautiful. So मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये बुक पढ़े, और इस बुक को पढ़ने के बाद जो थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं उनको लिखे भी जरूर, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही बहुत जरूरी नहीं होता, हमारा लिखना भी बहुत जरूरी होता। अभी अगर मैं और बोलता गया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू सिर्फ यही बताना चाहा है कि ये बुक कितनी अच्छी बुक है, और इस बुक के थोड़े से कंटेंट बता दिए हैं ताकि आपको भी थोड़ा थोड़ा पता लग जाए कि ओवरऑल इस बुक में किस बारे में डिटेल्स दी गई हुई है और क्या चीज है आपको बताना चाहती है, क्या चीज आपकी ट्रिगर होगी। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये बुक जरूर पढ़िएगा, और अगर नहीं भी लगा हो तो कोई बात नहीं, मैं और बुक रिव्यूज लेकर आऊंगा और बुक के बारे में बताऊंगा आपको, वो पढ़ लीजिएगा। जो आपका मन करे वो पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना मत भूलिएगा। बाय बाय। अरे एक सेकेंड, पढ़ने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। बाय बाय।